बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं और आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है रोड सेफ्टी। ये बुनियादी तौर पे बहुत एक संगीन मसला है, जो बिल्कुल ही पाकिस्तान में नेगलेक्टेड है। रोड सेफ्टी पे मैंने कॉलम लिखा, न्यूज़ में छपा, रोड टू ऑर्डर के नाम से। और इससे पहले हमने इस सीरीज़ में पाकिस्तान की रेलवे को कैसे रिफ़ॉर्म किया जा सकता है, पाकिस्तान के एयरपोर्ट को कैसे रिफ़ॉर्म किया जा सकता है, उस पे कॉलम लिखे, लॉग किए। अब उस सिलसिले की ये तीसरी कड़ी है कि रोड को कैसे रिफ़ॉर्म किया जा सकता है। बुनियादी तौर पे जिस तरह आप एयरपोर्ट पे आते हैं, ये आपका पहला इंट्रोडक्शन होता है किसी मुल्क की माहौल से, निज़ाम से। और जब आपका दूसरा इंटरेक्शन होता है उस मुल्क में, तो आप जब उस मुल्क के रोड पे आते हैं तो आप देखते हैं कि लोग किस तरह बिहेव करते हैं, सोसाइटी किस किस्म की है, कानून का एहतराम किस तरह है। पाकिस्तान के जो रोड सेफ्टी है या जो रिफॉर्म है रोड बिहेवियर का, ये बहुत ज़्यादा तवज्जो तलब मसला है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप शहरों में जाएं तो हर बंदे को पता है अंडरपास, फ्लाईओवर, मोटरवे, सर्विस रोड, फुटपाथ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सरमायाकारी हुई सी पैक में, गवर्नमेंट्स ने की पिछले 10-20 साल में। रोड नेटवर्क काफ़ी बेहतर हुआ, लेकिन डिज़ाइन, प्लानिंग, मास्टर प्लानिंग के बगैर रोड्स में काफ़ी सरमायाकारी हुई है। सी पैक के ज़रिए गवर्नमेंट में पिछले 15 साल में पीएसडीपी के ज़रिए, एनएफसी अवार्ड के बाद सूबाई हुकूमतों के पास बहुत पैसा आया, उनके ज़रिए काफ़ी ज़्यादा रोड्स बनी हैं, लेकिन रोड का बिहेवियर हम नहीं अनफॉर्चुनेटली एड्रेस कर सके। उसकी वजह यह है कि जब आप लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है वो मुनासिब ना हो। और एक और चीज़ हमें देखनी है कि किसी भी मुल्क में जो आरटीए होता है, रोड ट्रैफिक अथॉरिटी या रोड ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी या रोड ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी अथॉरिटी, यूनाइटेड किंगडम में डीवीएलए, ड्राइविंग व्हीकल एंड लाइसेंसिंग एजेंसी है, दुबई में है। इसी तरह अमेरिका में हर स्टेट जो है वो लाइसेंस को इशू करती है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली लाइसेंस का निज़ाम अभी तक सेंट्रलाइज नहीं हुआ। पिछले दिनों भी हमने देखा कि यंग ड्राइवर्स ने ड्राइविंग की, रेकलेस ड्राइविंग की, लोगों की अमवात वाक़या हुई, और एकदम फिर पाकिस्तान में ये बुखार चढ़ गया कि लाइसेंस के बगैर हमने सबको पकड़ के अंदर दे देना है, और लाइसेंस बनने शुरू हुए। तो आज सुबह मैंने अपने माली से पूछा, तुम लेट क्यों आए हो? तो उसने कहा, मैं बाजी को स्कूल छोड़ के आया हूँ। मैंने कहा, तुम कैसे स्कूल छोड़ आए हो? उसने मुझे अपना लाइसेंस दिखाया, उसने कहा मेरे पास लाइसेंस है। मैं कहा, तुम तो गाड़ी नहीं चला सकते। उसने कहा, नहीं, मैंने ये लाइसेंस बनवा लिया है अपना। ये देखें मेरा लाइसेंस। मैंने कहा, कितने पैसे लगे? उसने कहा, 4800 रुपया। तो लाहौर में उसने लाइसेंस बना लिया जिससे गाड़ी का कुछ भी नहीं पता, और वो किसी जगह सुबह पार्ट टाइम नौकरी करता है। तो लाइसेंस में आप जब तक माशरे में, माहौल में, मुल्क में लोगों को या बच्चों को आप बचपन से तालीम नहीं देंगे, उनके निसाब में, करिकुलम में आप रोड सेफ्टी नहीं एड्रेस करेंगे, तो आप उनके निसाब में 40-50 सवालात हर साल अगर उन्हें नहीं पढ़ाएंगे कि रोड सेफ्टी क्या होती है। और ये बदकिस्मती की बात है कि मुझे इस तरह बात करनी पड़ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई अच्छा इंसान है तो अच्छे इंसान के लिए सच बोलना, या अच्छे मुसलमान के लिए नमाज़ पढ़ना, या दीन पे कारबंद रहना, या अच्छे पाकिस्तानी के लिए उसके आइन पे कारबंद रहना, ये कोई बहादुरी की बात नहीं है। ये प्री कंडीशंस हैं अगर आपने अच्छा पाकिस्तानी बनना है, अच्छा इंसान बनना है, या अच्छा मुसलमान बनना है। तो ये रोड सेफ्टी हमें बहुत ज़्यादा एड्रेस करती है, रोड्स का नेटवर्क हमें बहुत ज़्यादा जो है वो अफेक्ट करता है। तो हमें इसके लिए बहुत अ, जो है वो एक कोशिश करने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी भी पाकिस्तान में अगर 3-4 ये बड़े शहर निकाल दें, छोटे शहरों में जाएं, हालात उसी तरह बदतर हैं। किसी और शहर में चले जाएं, लोगों के बारे में बिल्कुल कोई उन्हें अंदाज़ा नहीं है। आप बच्चों को सुबह स्कूल में अगर वो पैदल चलना चाहें तो मेरा नहीं ख्याल वो सड़क क्रॉस कर सकते। और कभी आप लाहौर में माल रोड में हों, ब्लू एरिया में इस्लामाबाद में हों, चंद्रीगढ़ रोड कराची में हों, आप सड़क पार करके दिखा दें, इम्पॉसिबल। शाहराए फैसल कराची में हो, आप इन सड़कों के नाम आप एम एम आलम रोड लाहौर पे हों, आप मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग में हों,
आप अदालतों में जाते हैं जहाँ पे हाई कोर्ट है लाहौर में, उस अदालत में उस जगह पे आप सड़क क्रॉस करके देखें, ट्रैफिक का हजूम एक तरफ, ट्रैफिक की बदनज़मी एक तरफ। और आज भी हम इन चीज़ों को एड्रेस नहीं कर पा रहे। इसकी वजह ये है कि हमारे पास निज़ाम मौजूद नहीं है। निज़ाम कैसे बनता है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप रोड के ऊपर हैं, रोड का बिहेवियर है, तो रोड के ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर में अगर आप देखें तो रोड एडवर्टाइजमेंट जो है वो पीएचए कंट्रोल कर रहा है। रोड के जो ट्रैफिक साइंस हैं, जो इशारे हैं, वो टीपा देख रहा है। जो रोड की चीज़ें हैं वो ट्रांसपोर्ट प्लानिंग यूनिट देख रहा है। जो रोड बना रहा है वो नेस्पाक है, डिज़ाइन वगैरह करता है। जो कंस्ट्रक्ट करता होगा वो एनएचए है। जो रोड पे इन्फोर्समेंट है वो ट्रैफिक पुलिस है। जो रोड का बाकी निज़ाम है वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कर रही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बॉडीज़ हैं जिनकी आपस में कोई राब्ताकारी नहीं है। और अब हमने सेफ सिटी बना लिया और लोगों को कैमरों के ज़रिए नंबर प्लेट्स पे हमने उनका चालान करना शुरू कर दिया। उनके घर में चालान भेज के हमने रियासत के लिए एक नया आमदनी का ज़रिया निकाल दिया। तो सबसे पहले तो हमें रोड को एड्रेस करना है, एक आरटीए बनानी है जिसके तहत रोड डिज़ाइन, रोड इंजीनियरिंग, रोड मूवमेंट, इन सारी चीज़ों को सीमलेस होनी चाहिए। आपको कोई इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लाइसेंस ही इशू कर रहे हैं, बरतानिया में ट्रैफिक लाइसेंस जो ड्राइविंग लाइसेंस जो है, ये अम, एक एक पूरी इकॉनमी है। आप पहले थ्योरी टेस्ट पास करते हैं, फिर आप प्रैक्टिकल टेस्ट पास करते हैं, और रियासत ने प्राइवेट लोगों को रोज़गार फ्राहम किया है। वो लाइसेंस्ड बॉडीज़ हैं, उन्होंने लाइसेंस हासिल किया हुआ है, वो आपको ट्रेनिंग देते हैं और आपसे पैसे लेते हैं 50 पाउंड 60 पाउंड एक ड्राइविंग लाइसेंस देने के। तो ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान में भी आप लोगों से कहें जी आप ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो लें, और इन ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर के तौर पे आप हुकूमत के साथ अपने आप को रजिस्टर करें, और सरकार उन्हें गाड़ियां दे जो आजकल वैसे भी दे रही है। और पिछले हमने तो बचपन से देखते आ रहे हैं कि डाइवो रेसर से शुरू हुई थी येलो कैब्स, और आज भी कोई ना कोई स्कीम के तहत गाड़ियां दी जा रही हैं। तो इन चीज़ों में वो लोगों को एक तो हम रोज़गार भी दे सकते हैं, बैंक की फाइनेंस भी इस पे जो है वो आसान अकसात पे की जा सकती है। लेकिन इशू ये है कि पाकिस्तान में रियासत का किरदार बहुत बढ़ गया है। सरकारी चीज़ों में, हर चीज़ में जो है वो उनकी मौजूदगी है। तो इसके अंदर हमें रोड जो अथॉरिटी है, आरटीए, मुल्क के अंदर होनी तो मुल्क के अंदर चाहिए, अगर मुल्क के अंदर नहीं तो सूबाई सतह पे होनी चाहिए। ये क्या तमाशा है कि हर 2 साल 3 साल बाद गाड़ी की नंबर प्लेट चेंज हो जाती है, नंबर प्लेट नहीं मिल रही। और इसका एक डिपार्टमेंट एक्साइज टैक्सेशन का है। आज नंबर प्लेट शॉर्ट है, नंबर प्लेट अब आजकल एक नया काम शुरू हो गया है, हर दफ़ा आप गाड़ी नई जब भी आप गाड़ी कोई यूज्ड गाड़ी भी ख़रीदेंगे तो नंबर प्लेट आपको मिल जाएगी। हमने क्या करनी है? नंबर प्लेट, नई नंबर प्लेट हर दफ़ा क्या करनी है? इसके पीछे क्या फ़िलासफ़ी है? पाकिस्तान में कौन से ऐसे जराइम हैं? मतलब काफ़ी ज़्यादा मॉरल हैज़र्ड्स हैं। तो रियासत में जो प्रोफेशनल लोग हैं रोड सेफ्टी के, उन्हें चाहिए कि वो इसके ऊपर गवर्नमेंट को चाहिए कि उन्हें इंगेज करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पाकिस्तान में जब मूव हुआ तो मैं बाहर काम करता था, तो मेरी काफ़ी अच्छी तनख्वाह थी और अच्छे मेरे कॉन्ट्रैक्ट थे। तो मुझे पाकिस्तान में कोई काम समझ नहीं आता था कि मैं क्या काम करूँगा, क्योंकि मैं बाहर 13 अरब डॉलर के एसेट मेंटेन करता था, हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स के और स्टेट्स के और डिफरेंट बॉडीज़ के फंड्स के। तो उन दिनों में एक फैसलाबाद में बस गई कलर कार में, 47 बच्चे जो हैं वो उसमें फौत हो गए अनफॉर्चुनेटली। तो जब मैंने उसे देखा तो मैंने उनकी खातिर एक वेबसाइट भी बनाई। चीफ मिनिस्टर पंजाब देन शहबाज शरीफ साहब ने, जो अब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसका इफ्तिताह भी किया। आइडिया था कि लोगों को रोड सेफ्टी के ऊपर एंगेज किया जाए। उसमें हर किस्म की हमने तालीम जो है उसको बिल्कुल फ्री रखा। और जब हमने उस केस को देखा फैसलाबाद वाले को, तो स्कूल ने, ये हमारे माशरती रवैये हैं, स्कूल ने अगर बस में गुंजाइश थी 50 बच्चों की, तो स्कूल ने उसके अंदर 70 बच्चे डाल दिए। और उसके बाद फिर जो बस में अगर 50 सीटें थीं तो क्लासरूम की सीट उठाकर बस में रख दी। ड्राइवर का लाइसेंस कोई नहीं था, किसी ने मोटरवे पे चेक नहीं किया। मोटरवे में सॉल्ट रेंज में बस ऊपर से ब्रिज से ऊपर नीचे गिर गई। बच्चों की हलाकतें उतनी ज़्यादा ना होती अगर वो क्लासरूम से चेयर्स बीच में ना रखी होती। रास्ते में कोई ड्राइवर को पूछता
या कोई देखता। आज भी आप पाकिस्तान में मोटरवे पे चले जाएं M2 पे, बहुत दुख की बात है। आप ये वीडियो देखें। इस दौर में कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, इस दौर में कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर और ये सारे जो हमारे मुल्क के अंदर लोग हैं, वो जितनी उन्होंने इज़्ज़त कमाई है ईरान की जंग रोकने के लिए, मुल्क हर वक्त जो है वो एक फ्लैश लाइट में है इस वक्त। लेकिन मैं M2 पे गया हूँ और एक ड्रम तारकोल, रेत के जो सैक है उनके साथ और वाइपर के साथ मोटरवे को रिपेयर किया जा रहा है। और दिस इज़ वे टू बैड। ये आप वीडियो देख सकते हैं, लोटे में तारकोल डालकर 21st सेंचुरी में हम इस तरह रोड रिपेयर कर रहे हैं। और मोटरवे ये कोरियंस ने बनाई थी और 25 साल तक इसे कोई कुछ भी नहीं हुआ। 25 साल बाद इसकी रिपेयर हुई है। और बिल्कुल आला हुकाम को नोटिस लेना चाहिए कि ये क्या मजाक चल रहा है, और ये किलोमीटर दूर तक यही काम हो रहा है। एक और मसला है कंजेशन का, ट्रैफिक जैम का। स्कूलों के टाइम चले जाएं, आपको रश मिलेगा। बस का निज़ाम नहीं है। बच्चे जो हैं वो एक स्कूल में 500 वालदैन हैं, वो सब उसे 500 गाड़ियों में बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। सड़क के ऊपर बेहंगम तरीके से मोटरसाइकिल सवार जा रहे हैं। उनकी सिक्योरिटी सेफ्टी बहुत ही सतही किस्म की है। कंजेशन में प्रोटोकॉल है। आप घंटों मीलों दूर लंबी लाइनों में ख्वार होते हैं, हम भी होते हैं। क्रिकेट टीम एक और मसला है लाहौर में, इस्लामाबाद में। आप चले जाएं, क्रिकेट टीम जो है वो इतना ज़्यादा उन्हें प्रोटोकॉल मिलता है कि मीलों दूर ट्रैफिक लेन्स लगी होती हैं। तो इससे ईंधन भी आपका फ्यूल एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं, माशी तरक्की भी धचका खाती है कि आप सड़कों पे बिला वजह खड़े हैं। और अगर आपने किसी जगह पे जाना है, आजकल ट्रैफिक जैम इस तरह है कि 15-20 मिनट का रास्ता आप 1.5 घंटे में कर रहे हैं, 1 घंटे में कर रहे हैं। और ये नहीं होना चाहिए। मेंटल हेल्थ भी इससे डिस्टर्ब होती है, रोड रेज भी है। तो ये सब चीज़ें उसी वक्त दुरुस्त हो सकती हैं जब आप रोड डिज़ाइन वो लोग करें, मास्टर प्लानिंग करें। फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर के रोड स्पेन से, फ्रांस से, इटली से बड़े हैं, और लाहौर के रोड उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा बड़े हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर माल रोड, जेल रोड और गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड या जौहर टाउन, इधर ट्रैफिक का बहाव ज़्यादा है, तो इसके बाद और भी रोड्स हैं जहाँ से आप ट्रैफिक को गुजार सकते हैं। तो ये कौन करेगा? ये वही लोग करेंगे जो मास्टर प्लानिंग करते हैं। दुनिया में मास्टर प्लानिंग होती है, आप उन रोड्स को भी यूटिलाइज करते हैं, वन वे बनाते हैं, ट्रैफिक का सीमलेस सिस्टम बनाते हैं, बजाय कि हर वक्त ट्रैफिक की डीपी से बटन उठा दो और बटन चला दो। और लाहौर में मेरा ख्याल है 2800 या 3000 ट्रैफिक वार्डन है, और इनह्यूमेन ट्रीटमेंट में वो लोग काम करते हैं। दुनिया में कहीं ट्रैफिक वार्डन नहीं है। इन्फोर्समेंट थ्रू सर्वेलेंस होती है, इन्फोर्समेंट थ्रू गाड़ियों के टैग के ज़रिए होती है, आपके लाइसेंस प्लेट के ज़रिए होती है। और बार बार लाइसेंस प्लेट चेंज करने की ज़रूरत पेश क्यों आती है? मतलब ये नई बातें हैं, पुरानी बातें हैं। दुनिया में कौन सा मुल्क है? आप बरतानिया में मैंने देखा है लोग जितने भी इक़्तिदार में हैं, या लोग हुकूमत में हैं, या सिविल सर्विस में हैं, या फ़ौज में हैं, वो जल्दी जल्दी अमेरिका, बरतानिया, सऊदी अरेबिया, दुबई में जाके लाजमी चक्कर लगाते हैं। और इन ममालिक में तालीम के लिए अपने बच्चों को भी भेजते हैं, इन ममालिक में रोज़गार के लिए भी जाते हैं, सैर व तफरी के लिए भी जाते हैं। तो इनसे सीखें। बरतानिया में गाड़ियों का नंबर 1 है। आगे प्लेट सफ़ेद है, पीछे गालिबन येलो कलर की प्लेट है, सीरीज़ चलती है। लोग सब जो हैं वो एजुकेटेड हैं, कौन से साल की गाड़ी है, कौन से रजिस्ट्रेशन की गाड़ी है। इसे आप छोड़ें, दुबई में हमारे लोग जाते हैं जो मेहनत करते हैं, आप उनमें से किसी से पूछ लें, वो आपको बताएगा ये 4 नंबर की गाड़ी जो है, 4 हिस्से जो हैं ये आम आदमी की है, एक हिस्सा जो है ये अमीर आदमी की है, ये नंबर प्लेट इतनी महंगी है। तो हमें चाहिए कि अपने लोगों को इनकी तरबियत के लिए, इनकी तालीम के लिए, रोड सेफ्टी के लिए, क्योंकि रोड सेफ्टी जो है वो माशरे को, या रोड पे चलना माशरे को सिविलाइज, डिसेंट, या आपको ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग सिखाता है। आप अमेरिका में जाएं, बरतानिया में जाएं, किसी से गाड़ी में आप रास्ता मांग रहे हो, आपको फ़ौरन वो रास्ता दे देता है, आप इंडिकेटर देते हैं। यहाँ पे आप कभी रास्ता लेके दिखाएं, कोई रास्ता देने को तैयार नहीं। फास्ट लेन में आहिस्ता जा रहे हैं,
और हम सिर्फ स्पीडिंग ही चेक करते रहते हैं कैमरे के साथ मोटरवे के ऊपर। लेन की डिसिप्लिन बहुत बुरा है मोटरवेज के ऊपर। बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो तंग करती हैं पाकिस्तान में। मुल्क में ये फ्लेक्स का कल्चर, साइन बोर्ड का कल्चर ख़त्म होना चाहिए। डिसेंट सिविलाइजेशन होनी चाहिए, सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, माहौल दोस्त चीज़ें होनी चाहिए। और ये रोड के ऊपर एमिशन अभी पंजाब गवर्नमेंट ने पिछले दिनों बहुत ज़ोरों शोर से शुरू की थी, एमिशन कंट्रोल। बहुत अच्छा कदम है। लेकिन अगर आप सरकारी गाड़ियां देखें, बसेस देखें, रियासत की बड़ी गाड़ियां देखें जो बस में लोगों को ट्रांसफ़र करते हैं, धुआं देखें उनका, जो उनके बारे में ये चीज़ें एब्सेंट हैं। जीटी रोड के ऊपर सेफ्टी बहुत ज़्यादा बुरी है, बल्कि है ही नहीं। खुदा खुदा करके सीट बेल्ट पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है अब आ गई है, वरना तो सीट बेल्ट भी नहीं थी। तो ये गाड़ियाँ पूरी दुनिया में आप देखें, हमारा हाल ये है कि दुनिया में किसी भी मुल्क में कोई गाड़ी नहीं आती, पाकिस्तान में वो आ जाती है। आईफोन अमेरिका में बनता है, चाइना में बनता है, जहाँ भी बनता है पाकिस्तान में आ जाता है। हर लग्जरी आइटम या हर आइटम जो दुनिया के अंदर है पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। तो ये पाकिस्तान के अंदर वो जो है शऊर या तरबियत या वो उस तरह का एक एटीट्यूड भी पाकिस्तान में आ जाना चाहिए। इंडिया में हमने पिछली एपिसोड में बताया था कि किसान जो है वो खुशहाल इसलिए कि उसने इंटरनेट को, टेक्नोलॉजी को अपनाया, शऊर लिटरेसी रेट्स के ज़रिए अपनाया। तो मेरी हुकूमत से गुजारिश होगी जो बच्चे हैं प्राइमरी स्कूल में, उनके निसाब में 40-50 रोड सेफ्टी के सवालात शामिल किए जाएं, ताकि जब वो हमारी एज को आए या 10 साल बाद जब वो ड्राइवर बने तो हमसे अच्छे ड्राइवर बने। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में, बरतानवी माशरे में आप देखेंगे जैसे ही बच्चा छोटा सा गाड़ी में बैठता है वो अपनी माँ को कहता है कि, या बाप को कहता है कि आप मेरी सीट बेल्ट और सीट के ऊपर मुझे बिठाएं जो स्पेशल सीट है, वरना मैं अपने स्कूल में बताऊंगा और आपको जो है वो इसके लिए, मेरे स्कूल में उन्होंने बताया इसके बगैर आप नहीं बैठ सकते। काउंटलेस एग्जांपल्स हैं। हमें इन्हें दुरुस्त करना है। रोड के पाकिस्तान के लिए ये नागुज़ीर है कि हमें एक रोड ट्रैफिक अथॉरिटी चाहिए, एक मरबूत निज़ाम चाहिए जिसको बनाया जा सकता है, जिसके अंदर इन सारे डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन की जा सकती है। अब दुनिया इनोवेशन या नई चीज़ उसे नहीं मानती कि आपने बिल्कुल एक नई चीज़ बना दी है। आप सुबह मैं कहूँ कि मैंने एक ऐसा मोबाइल फ़ोन बना दिया है जो मशरिक़ मगरिब के दरमियान फासले के बावजूद कॉल कर देगा। नहीं, इनोवेशन उसे कहा जाता है जिस तरह एप्पल का आईफोन है या सैमसंग का है, जो भी स्मार्टफोन है सारे फीचर उसके अंदर है। कैमरा भी है, वॉकमैन भी है, नोटपैड भी है, फोटोग्राफी भी है, नेम इट। तो ये सारी इनोवेशन कंपैटिबल है विद द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज। हमें जो है ना ये सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल छोटी छोटी चीज़ें हैं, ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं हैं। पाकिस्तान में आप गाड़ी रजिस्टर कर रहे हैं सूबा पंजाब में, उसकी डिफरेंट उसके चार्जेस हैं। आप अगर सूबा सरहद में कर रहे हैं, डिफरेंट चार्जेस हैं। केपीके में, बलूचिस्तान में डिफरेंट हैं, इस्लामाबाद में डिफरेंट हैं, सिंध में डिफरेंट है। ये एक होनी चाहिए, गिलगित से लेके कराची तक एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर होना चाहिए, एक नंबर प्लेट होनी चाहिए, और कोई ये फैंसी नंबर प्लेट नहीं होनी चाहिए। बरतानिया में हर गाड़ी में बेशक सरकारी हो, ये सब्ज़ बत्ती और नीली बत्ती और सब्ज़ प्लेट, ये कल्चर ख़त्म हो जाना चाहिए मुनफरिद नज़र आने का सरकारी गाड़ियों का। आप आवाम को सर्व करें और एक नंबर प्लेट रखें। मेरी इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, जो भी कहीं सफ़र कर रहा है जहाज़ के ज़रिए, रेल के ज़रिए, रोड के ज़रिए, वो महफूज रहे और खैर खैरियत से पहुँचे, और इस मुल्क में सफ़र महफूज हो हम सब के लिए, और इस मुल्क में सफ़र के जो ज़राए हैं, ज़राए आमदरफ्त, वो आसान हों, और जो उनके कवानीन हैं वो भी आसानी से समझने वाले हों। सारे जो इदारे हमने पहले डिस्कशन में बात की है कि जो रोड बनाते हैं, जो रोड चलाते हैं, जो रोड का फर्नीचर देखते हैं, जो रोड के ऊपर इन्फोर्समेंट करते हैं, जो रोड पे सेफ्टी सिक्योरिटी देखते हैं, जो रोड पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जो रोड पे टैक्स इकट्ठा करते हैं, जो रोड पे टोल इकट्ठा करते हैं, जो रोड की मेंटेनेंस करते हैं, इन सारों को एक छतरी के नीचे होना चाहिए, ताकि फ़ैसला साजी में, डिसीजन मेकिंग में और डिलीवरी ऑफ सर्विस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाकिस्तान को बहुत खुशहाल बनाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।